रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो के वरिष्ठ संवाददाता साबिर अलवी व मोहम्मद जुबैर की मौजूदगी में सहयोगियों के साथ स्पेशल कवरेज। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों की सरगोशियां और भी तेज होती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, परंतु सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे ही हाजी रफीक जी डासना से 2 बार सभासद रहे तथा पिछले बार चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो इस बार भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो विकास कार्य मैं सभासद रहकर नहीं कर सकता था, वो विकास कार्य मैं चेयरमैन बन कर सकता हूँ। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से ही मेरे अंदर समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो गई थी। समय समय पर मैं लोगों की हर संभव मदद भी करता रहा हूँ और जीवन करता रहूँगा। और भी बहुत से वादे उन्होंने जनता से किए। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा हाजी रफीक जी ने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो। जब से चुनाव की तारीखें आने की घोषणा हुई, बहरहाल अभी तारीखें तय नहीं हुई, ना ही चुनाव आयोग ने तारीखों को तय करी, मगर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में आज हम आए हैं गाजियाबाद डासना, जहां आज हम मुलाकात करेंगे गाजियाबाद डासना की राजनीति के पुराने धुरंधर या फिर पहलवान भी कह सकते हैं, हाजी रफीक जी के साथ, जो 2 बार सभासद भी रह चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मुद्दा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आप अपने राजनीतिक जो आपका कैरियर है, राजनीतिक जो जीवन है, उसके बारे में अवगत कराएं हमारे दर्शकों को। मेरा जो राजनीतिक जीवन है जी, वो शुरू से ही, बचपन से ही अपनी जनता की सेवा करना है। और शुरू से ही मकसद में ये रहा है कि अपने भाइयों का, अपनी कौम का, अपनी जनता का शुरू से ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने उनका आज तक समाज सेवा में जो भी काम किया है, जो भी काम पड़ा है, वो किया है और इंशाअल्लाह मरते दम तक करता रहूँगा। मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप 2 बार राष्ट्रीय पार्टी के सभासद रह चुके हैं। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है आप जिससे आप सभासद रह चुके थे? मैं बसपा से सभासद रहा हूँ, 1 बार चेयरमैनी भी लड़ा हूँ पिछली बार, और पूरी दमदारी के साथ लड़ा। मुझे पब्लिक ने बहुत सहयोग दिया, मैं पब्लिक का आभारी हूँ और इंशाअल्लाह आभारी रहूँगा। तो इस बार बसपा से क्यों नहीं? इस बार मेरा मन है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे चेहरे पर चुनाव हो रहा है। पब्लिक मुझे बहुत सहयोग दे रही है और मुझे उम्मीद है पब्लिक से कि मुझे भरपूर सहयोग देगी और इंशाअल्लाह चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, आप एक राष्ट्रीय पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे जी। ऐसे में एकदम निर्दलीय जाना जी, कैसा लगता है? क्योंकि पार्टी जो अपने अपने सब सिंबल देती हैं, उसमें थोड़ा सा ये है कि डिस्टर्ब भी होना पड़ता है। अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ तो पब्लिक में डायरेक्ट जा रहा हूँ और पब्लिक से ही चुनाव है, पब्लिक ही जिताएगी, पब्लिक ही सब कुछ करेगी और पब्लिक का मुझे विश्वास है, अपनी जनता से मुझे भरोसा है। तो हाजी जी, जैसा कि आपका ये डासना क्षेत्र एक उच्च शिक्षा हब के लिए जाना जाता है, जहाँ से विदेश से, आसपास से काफ़ी बच्चे आते हैं, तो इसमें आप और कोई सुधार चाहते हैं विशेष रूप से? जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार डासना तक मेट्रो का विस्तार करे और मैं कोशिश भी करूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे डासना तक मेट्रो आए। और शिक्षा के उस पर डासना हमारी नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत है, इसमें हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं सहयोग पूरी तरह से सरकार से डिमांड भी करता हूँ कि डासना के अंदर भी जैसे शिक्षा का डासना है, इसी तरह से डासना में भी बड़े बड़े इंटर कॉलेज और जो हमारा आज़ाद मेमोरियल अध्यात्म नगर इंटर कॉलेज है, इन्हें डिग्री कॉलेज किया जाए। तो आप अभी आए हैं इसमें, और आप अगर चेयरमैन चुने जाते हैं तो डासना नगर पालिका की जनता के लिए क्या खास करेंगे? मैं डासना की नगर पालिका जनता के लिए सबसे पहले डिमांड करूंगा सरकार से कि हमारे यहाँ सीवर नहीं है, सबसे पहले सीवर हो, उसके बाद पूरी तरह से पूर्ण विकास हो डासने का। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ी सी कमजोरी की वजह से सरकारी ये डिग्री कॉलेज हो जाए
तो मैं उनकी कोशिश करूँगा। कुछ प्राइमरी स्कूल है, सरकार से डिमांड करूँगा उन्हें जूनियर हाई स्कूल किए जाए और हमारी जनता के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए जो हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे भाई विकास और उसके लिए सर्विस, ये सब कुछ करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़े मुख्य मुद्दे यही हैं कि हमारे डासना नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत है, इसमें आज तक सीवर नहीं है, अच्छे रास्ते नहीं हैं, अच्छी शिक्षा के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज या बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और सरकार से डिमांड करूंगा कि हमारे डासने का पूरी तरह से संपूर्ण विकास हो और करूंगा इंशाअल्लाह, ये मुझे उम्मीद है। ओपोजिशन में किसे देख रहे हो अभी आप? मेरे सामने ओपोजिशन में कोई नहीं है, मुझे जनता पे इतना भरोसा है। मुझे जनता पूरी तरह से ये चाह रही है कि डासना में विकास करने वाला कैंडिडेट आए और हम उसको जिताएं। जनता पे तो विश्वास पिछली बार भी था, आप चौथे नंबर पर आए। जनता पे मुझे विश्वास पिछली बार भी था, कुछ मेरी खामी रही, इसीलिए मैं इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं और मुझे भरोसा है कि जनता मुझे भरपूर पूर्ण समर्थन देगी और मैं इंशाअल्लाह जीतूंगा। कोई जनता के लिए कोई खास मैसेज? जनता के लिए खास मैसेज ये है कि हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त कराना है और सरकार से डिमांड करूंगा अच्छी इंडस्ट्री, और जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री हैं अभी तक हमारे यहाँ बच्चे कोई नहीं है, उनमें मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को सर्विस के लिए, उनके रोजगार के लिए भरपूर उपाय की कोशिश करूंगा। ऐसी कोई मुख्य समस्या डासना की जिसे आप चुने जाने पर सबसे आपकी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले मैं इस समस्या का निदान करूंगा? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे डासने के अंदर जी, हमने वार्ड नंबर 10 में अपना जो क्लिनिक खोला है, महल्ला क्लिनिक, हमारे इंशाअल्लाह एक 25 तारीख में खोलेंगे वार्ड नंबर 8 में, और मैं सरकार से भी ये डिमांड करूंगा और इसको चाहूँगा कि हर सरकार हर वार्ड में हमारे महल्ला क्लिनिक हो, जिससे हमारी जनता के लिए, छोटे छोटे भाई जो गरीब हैं उनके लिए दवाई के अवसर हों। दूसरा, जो हमारे 2 नाले हैं दोनों तरफ नगर पंचायत डासना के, उनमें बहुत सारी गंदगियां हैं, मैं उनके लिए कोशिश करूंगा वे नाले पक्के बने, उनका डासने का विकास अच्छा होगा, उन पर पेड़ पौधे लगे हरियाली के लिए, इसकी भरपूर कोशिश करूंगा। अभी कच्चे नाले हो? वो कच्चे नाले हैं और काफ़ी मुद्दत से, जब से हमारी नगर पंचायत बनी है, जब से कच्चे नाले हैं और उनमें पूरी तरह से गंद भरी हुई है, उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि इनको अच्छे बनाना, पक्के बनाना और उन पर पेड़ पौधे और हरियाली के लिए उनके रास्ते इंशाअल्लाह करूँगा और भरपूर कोशिश करूँगा। जी, शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, एक तालाब है हमारे यहाँ, उसका सौंदर्यीकरण होना है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं, हमारी जनता प्रभावित है। वार्ड नंबर 8 के रास्ते में पानी भर जाता है और हमारे जितने भी आबादी, मतलब दुखी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है उससे, जी। समस्या है उससे। वो पहले नाले से जुड़ा हुआ था, अब वो वहाँ से बंद है, पानी नहीं निकलता, इसलिए मैं उसकी भी भरपूर कोशिश करूँगा ये नाले साफ पक्के हों और हमारे तालाब का पानी भी उधर से निकले और इसका अच्छा सौंदर्यीकरण हो। चारों तरफ से सौंदर्यीकरण कराएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हमारे कस्बे की जनता सुबह में वॉकिंग करे और घूमे। दूसरे एक मुद्दा हमारा ये है, इंशाअल्लाह डासने में सामुदायिक केंद्र अच्छे नहीं हैं, उन्हें हम बनवाएंगे हर कीमत पे। हमारे पास ज़मीन है नगर पंचायत डासना की, हमारी जनता बहुत परेशान है, कोई सामुदायिक केंद्र अच्छे नहीं हैं। एक हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद पार्क है, उसमें जो भी गरीब आदमी शादी करता है उसकी रसीद कटती है, उसके लिए हम रसीद फ्री करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा सामुदायिक केंद्र उसमें बनाएंगे, जिससे हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारे कौम के, हमारे डासने की नगर पंचायत के जो हमारे भाई हैं उनके बेटियों के अच्छी तरह से अपना वे शादी कर लें और अपना रखें। अच्छा हाजी साहब, कोई ऐसा काम जो आप सभासद रहते हुए ना कर सके और आपने सोचा कि मैं जब चेयरमैन बनूंगा तभी वो काम करूंगा, या फिर वो चेयरमैन के अंडर आता हो और आप ना कर सके, ऐसा कोई काम? ऐसा काम नगर पंचायत डासना के अंदर काफ़ी ज़मीन नगर पंचायत की है, उसमें अच्छे सामुदायिक केंद्र मेंबर रहते हुए मैं नहीं कर सका। मैं अब कोशिश करूंगा अच्छे सामुदायिक केंद्र बने, अच्छा बड़ा पार्क बने, जिससे हमारे बच्चे उसमें खेलें, सुबह को वॉकिंग हो। ये हमारे यहाँ सुविधा नहीं हुई आज तक, इंशाअल्लाह हम करेंगे और बनाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपका ज़्यादा जोर है? शिक्षा सेवाक पर तो मेरा सबसे बड़ा ज़्यादा जोर ये है
कि मेरे बच्चे भी शिक्षित हैं, 3 बेटे मेरे डॉक्टर हैं, 3 भतीजे मेरे डॉक्टर हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे जात विरासने के बच्चे सब डॉक्टर, IAS और PCS बने। इसलिए मेरी सबसे बड़ी जो कोशिश होगी वो शिक्षा पर होगी, और इंशाअल्लाह ये अपने डिग्री कॉलेज की डिमांड जो मैं कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चल के इतनी बड़ी फीस है वो उसको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हमारे यहाँ इंशाअल्लाह डासना का मेडिकल डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। वहीं मौजूद हाजी रफीक के प्रचारक, समर्थक व रिश्तेदार हारून अली एडवोकेट ने बताया कि डासना क्षेत्र में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और उन्होंने क्या क्या कहा ये भी देखते हैं। हाजी रफीक जी के समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हारून अली एडवोकेट है जी। और मैं हाजी जी का भांजा भी हूँ और हाजी जी का समर्थक भी हूँ, प्रचारक भी हूँ। प्रचारक भी हैं। पोस्टर में आपका भी फोटो है। जी जी जी, मेरा भी फोटो। तो इसीलिए तो नहीं बुलवाया इन्होंने कि फोटो लगा, आप तो बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनता के लिए अपनी बात रखने के लिए। तो क्या कुछ रणनीति बनाई है? हमारी रणनीति ये है कि 6 योजना नगर पंचायत के चुनाव हो चुके डासना में, और 6 बार की योजना में डासना नगर पंचायत में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए। जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो सीवर की है, आप देख रहे होंगे नाली खुली हुई है जिससे तमाम गंदगी रहती है, और गंदगी होने के साथ साथ जो उनसे मच्छर वगैरह या जो भी परेशानी है उनसे, तो बीमारियों का बहुत खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम कस्बे में सीवर की समस्या हल करेंगे, नालियाँ बंद करके सीवर डलवाएंगे पूरे रास्ता। अच्छा, नहीं रणनीति क्या रहेगी? तो क्या पिछली बार आप चौथे नंबर पे थे, हाजी साहब चौथे नंबर पे थे, तो इस बार कहाँ वो कमियां रही, उन कमियों को कैसे सुधार करेंगे आप? पिछली बार हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, जनता का हमें बहुत प्यार मिला। ख़ास तौर से जो हमारे 3 वार्ड लगते हैं, इन 3 वार्डों से हमें भरपूर समर्थन मिला। आज भी हमारे साथ पूरा समर्थन है, वार्डों के साथ साथ पूरे कस्बे का। और पीछे जो हमारी कमी रही है उन कमियों को हमने दूर करा। जनता के बीच में रहे हैं 5 साल, जनता की सेवा करी है और जनता का भरपूर प्यार मिल रहा। अपने ओपोजिशन में, विपक्ष में किसे देखते हैं? विपक्ष में हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि जो विपक्षी हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं कराया। कुछ तो क्या होगा? कुछ नहीं किया। आप जनता नारियल फोड़ा, कहीं उद्घाटन किया कि नहीं? कोई उद्घाटन नहीं है। आप इन 3 वार्डों में घूम लो, कहीं उनका काम नहीं दिखता। कागजों में कोई काम कराओ तो कराओ। अच्छा, हाँ, वैसे कोई वार्ड में या कस्बे में उनका कोई विकास कार्य नहीं। वैसे कोई काम नहीं है, कागजों में क्या हो तो होगा। हाँ, कोई 1-2 काम करे हो, लेकिन जनता के हित में काम नहीं करे। उन्होंने जो भी निधि लगाई है वो ऐसे लगाई है जैसे शौचालयों में लगा दी। जो जहाँ बारात घर बनने चाहिए, जो हमारी नगर पंचायत की ज़मीन पड़ी थी, जहाँ सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए या चिकित्सा की कोई चीज़ बननी चाहिए, वहाँ चेयरमैन साहब ने शौचालय बना के खड़े कर दिए। शौचालय भी तो जनता से जुड़ा हुआ है। वो जनता से जुड़ा हुआ, लेकिन उनमें ताले लगे हुए हैं। जनता के लिए कम से कम खुले तो हों, चालू तो हों। मतलब बना दिए, चालू नहीं है? चालू एक भी नहीं है, आप सर्वे कर लो, ताले लगे हुए सब। मुख्य कोई समस्या? मुख्य समस्या ये है कि हम ये चाहते हैं कस्बे में, हमारे यहाँ अभी 160 बीघा ज़मीन राज्य सरकार हुई है जो नगर पंचायत के अधीन आई है। अगर हमें चेयरमैन जनता ने चुना तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उस 160 बीघे ज़मीन में हम एम्स जैसा कोई अस्पताल सरकार के लिए प्रस्ताव करके भेजेंगे, और डिग्री कॉलेज और खेल का मैदान बच्चों के लिए हमारी कोशिश होगी कि उस 160 बीघा ज़मीन में हम एम्स जैसा कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ डासने में लाएंगे। और उसके साथ साथ हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी, अब वर्तमान में भी हमने मोहल्ला क्लिनिक चला रखा है, और वार्ड नंबर 10 मुर्गी फार्म की तरफ अब हम 25 तारीख में वार्ड नंबर 8 पाल पे इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और हर वार्ड में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे ताकि गरीब आदमियों को अच्छी चिकित्सा मिल सके। मोहल्ला क्लिनिक चला कैसे रहे हैं? कितने क्वालिफाइड डॉक्टर उसमें आ रहे हैं, और क्या शुल्क है? निःशुल्क है बिल्कुल जी। ये इसमें कोई शुल्क नहीं है, और हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। और क्वालिफाइड में MBBS और BOMS डॉक्टर वहाँ बैठ गए। और जीतने के बाद
हमारी ये कोशिश रहेगी कि पूरे 5 साल ये जनता क्लिनिक चले, चाहे हम अपने फंड से चलाएं या जनता से पास करवा के लाएं या सरकार से पास करवा के लाएं, गवर्नमेंट से। मैडम आपका कुछ सवाल? एक सवाल है छोटा सा। जी जी पूछिए। तो बिल्कुल। आपका यही क्लिनिक वाला मुद्दा और शिक्षा वाले मुद्दे के उस पर आपको लगता है कि आपके प्रतिद्वंदियों को आप टक्कर देने में सक्षम है? नहीं, बिल्कुल ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें हम प्रतिद्वंदी को मात देंगे, बिल्कुल टक्कर नहीं मात देंगे, बिल्कुल पस्त कर देंगे। और एक मूल समस्या और है कस्बे में, हमारे यहाँ बिजली वाले जो आए दिन अवैध चेक इन करते हैं, जबकि वो बिजली में सरकारी रेगुलर बिजली। अवैध कैसे चेक इन करते हैं? अवैध चेक इन का तरीका मैं बताऊंगा आपको। रात को 3 बजे क्या नियम है, आप बिना किसी सूचना के रात को 3 बजे गैर कानूनी तरीके से आप सर्च कर रहे हो। आप सर्च करने का भी एक नियम होता है, कोई टाइमिंग होती है। हमारे यहाँ रात को 3-3 बजे ये सर्च कर रहे हैं, और जिसमें भी बिजली विभाग के वो नियमित लाइनमैन नहीं है, प्राइवेट है, कोई कहने वाला नहीं है। जनता गरीब आदमियों से तो कोई ऑर्डर तो लेके आते होंगे? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। आप पूछ सकते हैं कस्बे में, कोई ऑर्डर नहीं लाते। गरीब भोली भाली जनता है, उन्हें रातों को परेशान करते और परेशान कैसे करते हैं? सीधा घर में घुस जाते हैं या फिर नोक तो करते होंगे ना? नहीं, सीधा कुंडी खड़खड़ाते और सीधा। आप ये बताइए रात को 3 बजे आप ये बताइए कि क्या औचित्य है रात को 2-3 बजे बिजली विभाग कस्बे में छापा मारे? अगर नियमित है तो दिन में करो ना, आप कानून के दायरे में करो। रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे आप बताइए कौन सा नियम है, आप सर्च करोगे किसी बिना सूचना के? तो ये समस्या जनता में वकील साहब उनके खिलाफ आपने कुछ कार्रवाई नहीं करवाई? हाँ, हम जो है उनके खिलाफ हमने लिखित में भी दिया था, और अगर इंशाल्लाह अब चुनाव है, वैसे भी हम मौखिक भी कहते रहते हैं, लिखित में भी हमने शिकायत करी है। और इंशाल्लाह अगर चुनाव जीते हाजी रफीक, तो कोई भी अवैध चेक इन जो ये करते हैं अबेर सबेर, कोई अवैध चेक इन कस्बे में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हाजी रफीक के पुत्र डॉक्टर आमिर रफीक ने बताया कि चुनाव वगैरह तो चलते रहते हैं, हमारे परिवार का मकसद सिर्फ जन सेवा करना है। और क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। हाजी साहब के पुत्र हमारे साथ हैं जो चिकित्सक है। नहीं है? चिकित्सक हैं। है ठीक है जी, चिकित्सक है, इन्होंने भी राइट कर दिया जी। एक चिकित्सक चुनावी परिवेश में पला बड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेरा नाम डॉक्टर आमिर रफ़ीक है। सभी को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। असल में ये चुनाव अभी आ गया है, चुनाव का दौर है, लेकिन इस चुनाव से अलग हट के हमने जो जनता के लिए किया है, सबसे पहली चीज़ जो जनता के लिए हमने शुरू करी है वो फ्री मोहल्ला क्लिनिक शुरू करा है। उसमें चिकित्सा भी फ्री है और दवाई भी फ्री है, कोई भी किसी भी वार्ड का हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमने अभी एक वार्ड में शुरू करा है, हमने इसको आगे और बड़े स्तर पर इस पर काम करना है, और अभी हम काम कर रहे हैं। चीज़ों को हमने शुरू भी किया है, अभी दूसरे मोहल्ले में हम एक शुरू करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन 25 तारीख के लिए अभी हमने डिसाइड किया है। लेकिन लोग ये सोचे कि हमने ये चुनावी स्तर से करा है, ये चुनाव के स्तर से नहीं है, ये आवाम की खिदमत के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। आवाम की खिदमत के लिए है। क्या ये चीज़ चुनाव के बाद भी जारी रहेगी? बिल्कुल, इसको हम बेशक जारी रखेंगे। आज की डेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ें हैं जनता के लिए, एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा। आज की डेट में सबसे निचले स्तर पर हमारा कस्बा है, शिक्षा के स्तर में भी और स्वास्थ्य के स्तर में भी, क्योंकि ऐसे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी बात कर रहे थे हम, वही शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो जनता के लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा भी बन चुका है, वो एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के लिए यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा इदारा या इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार हमें नहीं दे रही, सरकार ने बहुत सारी स्किल इंडिया डेवलपमेंट की चीज़ें निकाल के रखी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। जितने भी यहाँ की हमारी बहनें, बेटियाँ हैं और भाई हैं, सब बाहर जाते हैं, गाज़ियाबाद की तरफ लोगों को रुख करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है। 30 से 35 साल की यहाँ पर अभी तक चेयरमैन ही हो गई हैं, बहुत सारे लोग रहे भी हैं, कुछ लोग सत्ता में सरकार रहते हुए भी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ यहाँ पर सोचा ही नहीं। असलम चौधरी जी। असलम जी, कैसे सहयोग करेंगे? खुला समर्थन है हमारा। अच्छा, कैमरा में देखो, कैमरा। इंशाल्लाह चुनाव जीत के आएंगे हाजी रफीक। अच्छा, कोई भी किसी भी टक्कर पे कोई है ही ना, सबको चारों कोने चित मारेंगे एकदम। अच्छा, और विकास की इंशाल्लाह गंगा बही जाएगी चेयरमैन बनते के साथ ही। अच्छा, वाह वाह, तुम तो पूरे फायर हो। आपके हिसाब से अब तक विकास की गंगा नहीं बही है क्या? नहीं, किसी ने भी कुछ भी ना करा यहाँ पे।
जो पूर्व में चेयरमैन रह के कुछ भी ना कर पाए यहाँ पे गाँव में। तो आप खुश नहीं है पूर्व चेयरमैन से, लग रहा है? खुश की बात नहीं है, अगर कुछ काम करते जब भी तो खुश होते, जनता परेशान है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, ठीक है मुद्दे आपके बहुत हैं, तैयारी कैसे कर रहे हैं? यार हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्या को समझ रहे हैं, जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं, और चेयरमैन बनने के बाद में इंशाल्लाह वो सारे समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पीछे वो है, क्या नाम है, कभी पता चला चेयरमैन साहब तुम्हारी भी ना सुन रहे? ना ऐसी बात नहीं है, हमारी सब सुन रहे हैं। मेरा नाम प्यार मोहम्मद शेख, वार्ड नंबर 5 से। और ये जो आज आप लोगों को बुलाया गया है, ये हाजी जी के लिए बुलाया गया। हाजी जी को इंशाल्लाह चेयरमैन बनाएंगे, घर घर जाकर हाजी जी के लिए वोट मांगेंगे, मोहल्लों में जाएंगे। माँ बहनों का पूरा समर्थन हाजी जी को मिल रहा है। हमारे हाजी जी ने यहाँ पर अपने घर पर ही जन सुविधा केंद्र फ्री खोला है, बिल्कुल, जिसमें आधार कार्ड है, ये सब चीज़ वगैरह आती हैं जो जनता के अधीन काम होते हैं, हाजी जी उन्हें बिल्कुल फ्री करा रहे हैं।